10 साल से क्या किया, बोलते हैं 10 साल हो गए आपको। हम देने वाले नहीं भाई, हम मांगने वाले हैं। हमको लड़ना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, और हमारा इकट्ठा होना, लड़ना, आप मैं अप्पाराव जी बुरा मत मानना, मैं दुख के साथ कहता हूँ, लास्ट टाइम भी इतने ही लोग थे, यही सोनी मैडम थे, यही लोग थे, यही अप्पाराव जी थे, यही नागेश्वर राव जी थे, दूसरे अप्पाराव जी भी थे, आदि जी भी थे, तो ये सब थे। उसमें कुछ भी एक साल में इंप्रूवमेंट नहीं है। स्ट्रेंथ अगर आपके पास क्या है, आपके पास सिर्फ संख्या है और आपके पास कुछ नहीं, आपके पास आरोग्य नहीं है, पैसा नहीं है, हेल्थ नहीं है, आपके पास सिर्फ संख्या है। वो संख्या अगर आप नहीं बढ़ा सकते तो फिर आपको आपका हक मिलने में दिक्कत हो सकती है। किसी ने बोला हमको अब तक कई साल पहले मिल चुका होता अगर दिल्ली में हम 1-2 लाख लोग जमा कर पाए, लेकिन हम बहुत कोशिश की हमने, हम हर तरफ पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। वैजाग में हम 1 दिन आ सकते हैं, 2 दिन आ सकते हैं, बराबर मंत्री जी 3 दिन में आ सकते हैं, महीने में 1 बार आ सकते हैं, लेकिन आप ही जमा नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे? बराबर है। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जितनी ट्रेड यूनियनें हैं, हमारा सबसे पटता है, सबसे हमारी अच्छी बनती है। जितने पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे साथ सभी है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम दिल्ली में जंतर मंतर पे एनएसी के एजुकेशन में 26 एमपीज आए थे, देखा होगा। तो बीजेपी का भी उसमें था, कांग्रेस का भी था, ये पार्टी वो पार्टी, कम्युनिस्ट सब थे, सब लोग, बैकिंग सबका है। लेकिन हम लोग कम पड़ते हैं। आपको जमा होना पड़ेगा, आपको थोड़ा आपका योगदान करना पड़ेगा। आपका योगदान मैं बताता हूं, वैजाग में कम से कम 1.5 लाख पेंशनर होंगे, 1 से 1.5 लाख मिनिमम। और इतने ही लोग जमा हो पाते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। बराबर है भाई, बराबर है, समझ में आ रही बात? अगर 1 लाख में से 100 मतलब कितने जीरो काटोगे? बहुत जीरो काटना पड़ेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमको अगर संगठन बढ़ाना है तो ये नहीं होता है कि कोई लीडर का संगठन होता है, कि मेरा संगठन नहीं है, ये इन लोगों का भी नहीं है, ये आपका संगठन है और आपको ही बढ़ाना है और आपको ही आपका हक लेना है। कोई अवतार पुरुष आके नहीं देगा आपको खुद तो करना पड़ेगा। बराबर? तो ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा। उन्होंने ये लिखित में लेटर दिया और उन्होंने ये भी बोला आपको एक बार और मीटिंग में बुलाएंगे और आपका काम हम करेंगे। मैं आपको मेरा जो कहना है, मानना है, वो बताने आया हूं। आपका काम इस बजट सेशन में होगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो आपको लड़ने की तैयारी रखनी पड़ेगी। बराबर? तो इसलिए हम सबको एक होना पड़ेगा। ये कोई पॉलिटिकल कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा भयंकर मुद्दा है। तुम्हारे पास बांटने के लिए पैसे हैं, सबको बांट रहे हो, इसको फुकट, उसको फुकट, राशन फुकट, 3,000, किसी को 5,000। बराबर? होड़ लगी, होड़, सब फुकट देने की होड़ लगी और जिसका पैसा है उसको नहीं दे रहे हो। झूठ है क्या सच है? आज इतना फुकट मिल रहा है कि हमारे देश के हाथ, मजदूर देश के हाथ होते हैं, वो काटे जा रहे हैं और देश को बना रहे हम भिखारियों का देश।
मतलब कटोरा लेके आ जाओ फिर दे देंगे। बराबर है रफी साहब, बराबर है क्या? हाँ? और जो स्वाभिमानी है उसको स्वाभिमान से रहने नहीं देंगे, बोले कटोरा लेके आ जा लास्ट में फिर देंगे। ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। बराबर, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। कौन बदलेगा? वही हम ही बदलेंगे और कोई नहीं आएगा। बराबर, जिनके मजे है वो नहीं बदलेंगे, जिनके पेट में भूख है वही बदल सकते हैं। बराबर, बोलो गर्जना गर्जना सिंह गर्जना। ये ऐसी वैसी जगह नहीं है, हिमाचल प्रदेश है ये, उग्र नरसिंह। ऐसा होना चाहिए, ऐसा दहाड़ना चाहिए। ऐसे नहीं चुपचाप आके पुलिस के बोलेगा, मैं बात करूंगा तो मंत्री जी मेरा नाम लिख लेंगे, अच्छा इसने ऐसा बोला। हाँ, ऐसा तो नहीं ना, डरना है क्या? अभी इस उम्र में क्या